तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा फिजिक्स का टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एंड इट्स इंटेंसिटी। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? जैसे हमारे पास मैग्नेट है, तो इस मैग्नेट का इफेक्ट कितने एरिया में रहता है, कितनी स्पेस में रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। जितनी एरिया में आपकी मैग्नेटिक फोर्स फील की जा सकती है उसको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक field intensity. The space around a magnet over which magnetic force is felt is called magnetic field intensity. अगर हमें फाइंड करना हो कि मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू कितनी है, तो हम इस इक्वेशन को ड्रा करना हो अगर हमें तो हम क्या करेंगे? एक चार्ज ले लिया मैंने, वो कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है? v वेलोसिटी के साथ। कितनी मैग्नेटिक फील्ड में है? b मैग्नेटिक फील्ड में। तो आपकी मैग्नेटिक फोर्स क्या होगी? q, v और b का प्रोडक्ट। तो यहाँ पर मैंने क्या लिया है? इन तीनों का प्रोडक्ट। बट जो आपके पास v और b है, इन दोनों में क्रॉस प्रोडक्ट लिया है क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन है। चार्ज है, जो चार्ज कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, वेलोसिटी की भी डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन है, लेकिन चार्ज की डायरेक्शन नहीं है। चार्ज की आपके पास इटसेल्फ डायरेक्शन नहीं है। चार्ज कितनी वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, वेलोसिटी की डायरेक्शन है और मैग्नेटिक फील्ड की भी डायरेक्शन है, लेकिन चार्ज की डायरेक्शन नहीं है। इसलिए हम इन दोनों को क्या लेंगे? क्रॉस प्रोडक्ट में लेंगे। तो अब अगर क्रॉस प्रोडक्ट होगा तो क्या यूज़ होता है? साइन थीटा। तो क्या आ गया? क्यू वी बी साइन थीटा। इसे हम लॉरेंट्ज फोर्स भी बोलते हैं क्योंकि ये लॉरेंट्ज ने इंट्रोड्यूस की थी, इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? लॉरेंट्ज फोर्स। तो इसको हम मेज़र करने के लिए कौन सी यूनिट यूज़ करते हैं? टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड किस में मेज़र होता है? टेस्ला में। अब फ्रॉम वन क्या है? अगर मेरे पास चार्ज 1 कूलम हो, मतलब चार्ज की यूनिट क्या होती है? कूलम। अगर चार्ज 1 कूलम हो, वेलोसिटी 1 मीटर पर सेकेंड है अगर मेरे पास, और b की वैल्यू b ही है, और थीटा मतलब एंगल बिटवीन b एंड v कितना हो? 90 डिग्री। मतलब ये दोनों अगर परपेंडिकुलर हों तो साइन 90 की वैल्यू 1, q की वैल्यू भी 1 है, v की वैल्यू भी 1 है हमारे पास, और b की वैल्यू ऐसे ही आ जाएगी, और साइन 90 की वैल्यू भी हमारे पास 1 है। तो एफ एम किसके इक्वल आ गया? b के इक्वल। तो अगेन फ्रॉम वन अब हम यूनिट निकालेंगे। अगर मैं b की वैल्यू निकालूँ यहाँ से, तो q भी साइन थीटा यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा? वो डिवाइड। तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी? एफ एम बाई क्यू वी साइन थीटा। एफ एम की यूनिट क्या होती है? फोर्स की यूनिट क्या होती है? न्यूटन। चार्ज की यूनिट कूलम, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड, साइन थीटा थीटा की कोई यूनिट ही नहीं होती। तो न्यूटन बाय कूलम पर सेकेंड, मतलब चार्ज पर यूनिट टाइम क्या होता है हमारे पास? करंट। तो वो क्या हो गया? करंट की यूनिट क्या होती है? एम्पियर। तो एम्पियर आ गया इंटू मीटर। तो 1 टेस्ला, बी की यूनिट क्या होती है? टेस्ला। वो किसके इक्वल आ गया? 1 न्यूटन। ये नीचे जब ऊपर जाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा, 1 न्यूटन पर एम्पियर पर मीटर। तो नेक्स्ट है मेरे पास मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है कि ये आपको बताती है डायरेक्शन के बारे में, कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ पर है। अगर मेरे पास दो मैग्नेट हैं, अगर ये यहाँ पर साउथ है और यहाँ पर नॉर्थ पोल है, इनके दो पोल्स हैं, नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। तो ये अगर अपोजिट पोल्स हैं, मतलब साउथ और नॉर्थ पोल एक साइड रखे हुए हैं हमारे पास, तो क्या होगा? ये दोनों अट्रैक्ट होंगे, एक दूसरे के पास आएंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पर होगी? इस डायरेक्शन में होगी, क्योंकि ये अट्रैक्ट होकर यहाँ पर जाएगा। तो मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में होगी। तो इनको क्या बोलेंगे हम? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। अगर मैं यहाँ पर भी रख दूँ एक मैग्नेट, इस डायरेक्शन में नॉर्थ है और इस डायरेक्शन में साउथ है, तो ये अट्रैक्ट होकर इस डायरेक्शन में जाएगा। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किस डायरेक्शन में हो जाएगी? इस डायरेक्शन में। अब सिर्फ यहाँ पर है मैग्नेट, यहाँ पर नहीं है, तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स किस डायरेक्शन में है? सभी इस डायरेक्शन में, ये वाली भी इस डायरेक्शन में है। तो जिस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स होती है, जिस डायरेक्शन में आपकी मैग्नेटिक फील्ड होती है, उनको हम क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स। इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है हमारे पास? मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स कैन पास थ्रू आयरन। मतलब अगर मेरे पास आयरन होगा तो आयरन में ये ईजिली पास कर जाएंगी एज़ कम्पेयर टू एयर। तो ये ईजिली पास कर जाती है आयरन में, क्योंकि आयरन क्या होता है? मैग्नेटिक सब्सटेंस होता है, वो ईजिली अट्रैक्ट कर लेता है देन आयरन।
टेंजेंट एट एवरी पॉइंट ऑफ मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स गिव्स द डायरेक्शन, मतलब जो आपकी ये टेंजेंट है, टेंजेंट मतलब किसी पॉइंट पर, मैग्नेट के किसी पॉइंट पर लाइन ड्रॉ करना। तो जो टेंजेंट है वो हमें किसकी डायरेक्शन बताती है, मैग्नेटिक फील्ड की। नेक्स्ट है मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स क्राउडेड एट अ पॉइंट, मतलब अगर बहुत सारी मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स होंगी तो क्या होगा, वहाँ पर क्या होगा, आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी ज़्यादा होगी। जैसे यहाँ पर 3 मैग्नेटिक लाइन्स हैं, अगर ज़्यादा होती, मतलब 5, 6 होती, तो वो वहाँ पर ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड होती। तो जितनी मैग्नेटिक ऑफ लाइन्स ऑफ फोर्स उतनी आपकी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू। टू मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स नेवर क्रॉस ईच अदर, दो मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स एक दूसरे को कभी क्रॉस नहीं कर पाती, मतलब ये किसी और डायरेक्शन में जाएगी, ये किसी और डायरेक्शन में, कभी एक दूसरे को क्रॉस नहीं करेगी। तो नेक्स्ट, अपोजिट पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब जो आपके अपोजिट पोल्स होते हैं, जैसे ये साउथ है और ये नॉर्थ है, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। और जो आपके लाइक पोल्स होंगे, अगर यहाँ पर नॉर्थ होता तो ये एक दूसरे को इन्होंने क्या करना, रिपेल करना था, दूर जाने थे, ठीक है। तो ये था आपका फिफ्थ प्रॉपर्टी, ये आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी थी। नेक्स्ट है हमारे पास मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया ले लिया हमने, तो इस एरिया में कितनी मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स पास करेंगी उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो टोटल नंबर ऑफ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स क्रॉसिंग थ्रू अ गिवन सरफेस एरिया, मतलब एक सरफेस एरिया में से कितनी लाइंस पास कर रही हैं उसको हम क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक फ्लक्स। इसको हम किसके साथ लिखते हैं, फाई के साथ, इज इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया कितना है। अब डॉट प्रोडक्ट है तो कौन सा यूज़ होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस थीटा, तो बी ए कॉस थीटा आ गया। बी आपका मैग्नेटिक फील्ड है, थीटा आपका एंगल बिटवीन बी एंड ए है, और ए आपका एरिया है। ऐसा यूनिट इसकी क्या है, मतलब किस में मेज़र करते हैं हम, वेबर में। तो अब अगेन फ्रॉम 1 बी की वैल्यू निकालें अगर हम, तो क्या आ जाएगी, 5m बाय ए इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 5m बाय ए, तो 1 टेस्ला, मतलब मैग्नेटिक फील्ड की यूनिट क्या थी, टेस्ला, इसकी क्या थी, वेबर, और एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर। तो 1 टेस्ला किसके इक्वल आ गया, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर, मतलब टेस्ला और वेबर में क्या रिलेशन है, 1 टेस्ला किसके इक्वल है, 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो ये था आपका फिजिक्स का टॉपिक। सो थैंक यू स्टूडेंट्स।